सरोकार में आज हम जिन दो शहरों की बात करेंगे वो है छत्तीसगढ़ का कोरबा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। पार्कों की बदहाली की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं कि आखिर पार्कों का ये बुरा हाल क्यों है। पार्कों का हाल इसलिए बेहाल है क्योंकि निर्माण के बाद निगम मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता। ये एक प्रमुख कारण सामने निकल कर आया। गलत जगहों पर पार्क बन जाते हैं जिससे लोग वहां नहीं जा पाते हैं, लोग जाने से बचते हैं। पार्कों में साफ सफाई ठीक से नहीं होती, इसलिए लोग वहां जाने से बचते हैं। पार्कों की बदहाली का कारण ये भी है। बारिश के वक्त अधिकांश गार्डन्स और अधिकांश पार्कों में बारिश का पानी भर जाता है क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई पार्कों में देखा गया है कि नशेड़ी वहां पहुंचते हैं, शराब पीते हैं। नशेड़ियों का अड्डा बन गया है गार्डन। तो ये कुछ कारण हमने आपको बताए पार्कों की बदहाली के। अब छत्तीसगढ़ के कोरबा की आज हम बात करेंगे, जहां सभी वर्गों के मनोरंजन और फिटनेस के लिए कोरबा में अलग अलग जगहों में गार्डन्स और फिटनेस पार्क बनाए गए हैं। इन उद्यानों में लाखों करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके शहर के अधिकांश गार्डन्स और पार्क बदहाल स्थिति में हैं। देखिए रिपोर्ट। सरोकार में जब हमारी टीम कोरबा पहुंची तो यहाँ सभी जगह बदहाली का आलम झेल रहे हैं। कहीं झूले टूटे हुए मिले तो कहीं टॉय ट्रेन का मरम्मत चल रहा है। वहीं ओपन जिम भी बुरे हाल में है। सबसे पहले बात करेंगे पुष्पलता उद्यान की। इस पार्क की हालत पूरी तरह जर्जर है। बच्चों के लिए लगे झूले टूट चुके हैं, फव्वारा बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह पार्क जाने के लायक नहीं है। हम खड़े हैं कोरबा नगर निगम क्षेत्र के पुष्पलता उद्यान में। पुष्पलता उद्यान के हमारे पीछे आप स्थिति देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ झूले जो है जीर्ण की हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। जो यहाँ पार्क में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, बच्चों के लिए कीमती झूले लगाए गए हैं, लेकिन वो झूले अब मरम्मत के अभाव में टूट गए हैं, जिसको सुधारने की दिशा में नगर निगम कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो गार्डन की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ लगाए गए 10 झूलों में से 6 झूले ऐसे हैं जो टूटे पड़े हैं और बाकी 6 भी जो है वो काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। गार्डन में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो शेड लगाए गए हैं वो सही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ है, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था। झूले टूटे हुए हैं यहाँ पे और जो शेड लगाए हैं वो टूटे रहते हैं। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर लाइट भी ठीक से नहीं जल रही है और वहाँ पर एक छज्जा है वो भी टूट गई है। क्या है कि यहाँ का लाइट भी नहीं जल रहा है, झूला उला टूटा हुआ है और नगर निगम ध्यान दे ही नहीं रहा है और बार बार कंप्लेन कर रहे हैं लाइट नहीं जल रहा है करके, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम नए गार्डनों को तैयार करने में वो रुचि जरूर दिखाता है, लेकिन उनके पुराने उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने को हम किसी और जगह जाते हैं, वहाँ का हाल जाता है और बात सरोकार की करते हैं। स्मृति उद्यान का हाल भी बेहाल है। यहाँ भी झूले टूटे हुए मिले, टाइल्स टूटे हैं, दीवारों के कलर उड़ चुके हैं। यहाँ तक कि कोरबा लिखा हुआ कटआउट का LED बोर्ड भी टूट चुका है। हम खड़े हैं कोरबा के स्मृति उद्यान करीब। स्मृति उद्यान हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे अव्यवस्था का आलम है। यहाँ गार्डन को बंद करके रखा गया है। जो अंदर में जो उपकरण लगाए गए हैं, जो खेल कूद करके, वो सारे यहाँ पे टूटे फूटे नजर आते हैं। यहाँ पे जो उसका कोरबा ऊर्जा हानि कोरबा लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है रवा लिखा हुआ है, वह कोरबा जो है वो गायब हो चुका है। तो इस तरह से अंदर पूरा टूट फूट रहा है नगर निगम मरम्मत के अभाव में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह यहाँ पे नगर निगम जो है अव्यवस्था का आलम है और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो अंदर में जो बच्चों के झूले लगाए गए थे, जो गार्डनिंग की व्यवस्था थी, वो कहीं कहीं यहाँ पे खराब है। कुछ लोग भैया यहाँ पे गार्डन बंद है, क्या कारण है? गार्डन में अभी पेंटिंग चल रहा है, उस नाम से अभी बंद कर दिए हैं। टूट फूट भी अंदर में? हाँ, टूटे फूटे हवा है। तो साफ तौर पर देखा जाए बरसात के मौसम बताया जाए, पेंटिंग किया जा रहा है, तो इस तरह से नगर निगम अव्यवस्था का आलम समझा जा सकता है। विवेकानंद उद्यान ये कोरबा का सबसे पुराना पार्क है। सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। बच्चों की टॉय ट्रेन सालों से मरम्मत का इंतजार कर रही है। बेंच टूटे हुए मिले, वही झूले भी खस्ता हाल में हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के सबसे पुराने उद्यान विवेकानंद उद्यान में। उद्यान को लोग अप्पू गार्डन के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये टॉय ट्रेन यहाँ पे नजर आ रही है। टॉय ट्रेन महज एक दिखावा मात्र है। जब अपनी स्थापना के बाद से
करीब 2 महीने ही चल पाई है, जिसके बाद लगातार ट्रेन खराब है। इस मरम्मत के अभाव में हर साल यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद यहाँ पे अव्यवस्था का इस तरह का आदरण है कि यहाँ ना तो व्यवस्थित झूले हैं, ना ही यहाँ पे पार्क की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बेंचें जो हैं वो टूटी हुई है नजर आती हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मेरी गो ग्राउंड जो है, ये भी काफी पुराना मेरी गो ग्राउंड है। इसको मरम्मत हर साल पैसे खर्च किए जाते हैं नगर निगम द्वारा, लेकिन नगर निगम जो है इसको प्रारंभ नहीं करा पाता है। मरम्मत के बाद में 2 से 4 दिन यहाँ पे चलती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं हो पाती है। हालांकि कोरबा नगर निगम दावा करता है कि हर साल उद्यानों की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर वाकई ये राशि खर्च होती है तो फिर उद्यान इतने बदहाल कैसे हैं? IBC 24 स्पेशल सरोकार में ये सवाल हम जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। से बताया। अब धीरज दुबे का हम रुख करेंगे कोरबा से एक बार फिर अपडेट्स के साथ। धीरज, जो रिपोर्ट आपने भेजी वो हमने दर्शकों को दिखाई। सवाल यही है कि आखिर इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन और कैसे कोरबा के ये पार्क सही होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो कोरबा शहर के मुख्य उद्यान है वो किस तरह बदहाल स्थिति में है। यहाँ झूले टूटे हुए हैं और यहाँ पे जो ओपन जिम बनाया गया है वो खराब हो चुका है, वो जीर्ण हालत में पहुंच चुका है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जाता है जो शहर के अंदर जो वार्ड मोहल्ले में छोटे छोटे जो गार्डन बनाए गए हैं उनके क्या हाल होंगे। कई गार्डन तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, यहाँ से शराब खोल की जाती है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो यहाँ पे गार्डन में अपना समय व्यतीत करने आए हैं, दिन भर थकान दूर करने आए हैं। एक गार्डन में आए हैं तो टूटा फूटा नजर आता है, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? आज मुख्य मार्ग में ये गार्डन में है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से मैं पार हो रहा था। यहाँ पे मैं सीधा यह बताना चाहूँगा कि ये सीधा निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। आज देख रहे हैं जिस गार्डन पे आज मौजूद हैं वहाँ पे कुर्सी, मेज, फुहारे और जो भी लाइट लगी हुई है ये टूटी हुई है। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि आम जनता को इससे भाई लाभ पहुँचाने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है कि आम जनता को इससे फायदा नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी अलग अलग ओपन जिम गली मोहल्ले पे, छोटे छोटे उद्यानों पे, गार्डनों पे बनाए गए हैं। मेरा मानना है कि ये सिर्फ ठेकेदार का और एक लाभ पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस टाइप का ये ओपन जिम और झूला लगाए गए हैं जो कि साल भर के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साफ तौर पर समझा जाता है नगर निगम की जितनी लापरवाही है, साथ में आम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो गार्डन बनाए गए, जो करोड़ों खर्च करके उनकी सुविधा बनाए गए, उनके रखरखाव का ध्यान देना चाहिए। चलिए, आपने जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई तस्वीरों के माध्यम से, धीरज, सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जरूर हम वीकेंड पर जिम्मेदारों से सवाल जवाब करेंगे। बहुत शुक्रिया धीरज दुबे, कोरबा से आप जुड़े, और नासिर आपका भी बहुत शुक्रिया, ग्वालियर से जुड़े। फिलहाल सरोकार के इस खास सेगमेंट में इतना ही।